हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हमारा क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने चार्ज के बारे में स्टडी किया था और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वहां पर स्टडी कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर को हमने कहाँ पर एंड किया था? मैंने ये कहा था कि करंट को फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। किसी भी मटेरियल में से आपको अगर करंट पास करना है तो अगर वो करंट को पास कर सकता है तो उसके क्रॉस हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं थोड़ा सा उसको लिंक करता हूं आज के लेक्चर के साथ। हमने एग्जांपल क्या लिया था, करंट को फ्लो करवाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था जिस तरह वाटर फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, इसी प्रकार करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। तो आज हम तीन टॉपिक कवर करेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और तीसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ओम्स लॉ का। तो फर्स्ट देखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या देखना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक टर्म यूज करेंगे बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या टर्म यूज करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। पॉजिटिव आप सारे बच्चे जानते हो। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं बेटा, आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं 1 कूलम्ब चार्ज को। किसको कहते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमें क्या करना है, 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है हमें। तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए आप समझिए, जैसे मैं बात करूं कि यहां से वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर का फ्लो करना भी किस प्रकार से था, ये भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं वाटर करंट है। क्या है बेटा, वाटर करंट। तो यहां से जो वाटर है, अगर उस वाटर को मैं क्या मान लूं, अपन ने लिया भी था, मान क्या लिया, चार्ज मान लूं। चार्ज फ्लो कर रहा है तभी तो करंट बनेगा। तो यहां से इसके अंदर से कितना चार्ज ले लूं मैं, 1 कूलम्ब चार्ज ले लूं। क्या ले लूं बेटा, 1 कूलम्ब चार्ज। इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक जहां भी जाएगा तो उन दोनों के बीच में यहां से यहां तक आने के लिए जो वर्क हुआ वो वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में? अब आप कहोगे जी यहां तो वर्क करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो चार्ज अपने आप ही आ जाता। हाई लेवल से कहां आ रहा था, लो लेवल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है तो अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा होता है वर्क अपने आप ऑब्टेंड भी हो जाता है, वो भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। बट आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहां से यहां मैं चार्ज को लेके गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। दोनों केस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो है क्या बेटा, मैं यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बार बार ना बोल के मैं 1 कूलम्ब चार्ज प्रयोग करूंगा। तो क्या कहेंगे बेटा, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है हमारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट को मैंने ए कह दिया और एक पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, बी। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सपोज करो मेरे पास 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पड़ा है, यहां से जब मैं उसको यहां लेके आऊंगा तो जितना भी जो वर्क मुझे करना पड़ा वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है इसका, ये देखिए बेटा क्या है। सपोज करो मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पर है, मैं उसको ए पॉइंट से कहां लेके गया, बी पॉइंट पर लेके गया। तो मेरे को यहां से यहां तक लेकर जाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आपके एनसीईआरटी की बुक में पीडी से लिखा हुआ है इसको, और वहां पर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करा बेटा, वी से। तो आप वी लिखना चाहो तो वी लिख दो, मैंने तुम्हें क्लियर हो गया इसलिए वी ए पी यूज किया है। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या थी बेटा डेफिनेशन, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी वर्क किया आपने, क्या किया बेटा, जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो मैंने ए से बी पर लेके गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर यूनिट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बेटा। तो कई बार क्या होता है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना देके अपने को कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देगा कि ए पॉइंट के ऊपर चार्ज यूनिट पॉजिटिव ना होके क्यू चार्ज था,
कितना चार्ज था बेटा, क्यू। इफ चार्ज इज क्यू, अगर क्यू चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके गए तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो क्लियर है बेटा, आपने को तो एक यूनिट के लिए निकालना है, तो जितना चार्ज है उससे क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। सपोज करो 1 कूलम ना लेके गए, 10 कूलम चार्ज को लेके गए, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो भी वर्क डन हमने किया वो क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसको हमने यहां से क्लियर करना चाहा। अगर मैं किसको, वाटर को क्या मान लूं, अपन ने मानना भी था वाटर फ्लो कर रहा है ना, तो वाटर का बहना क्या है, वाटर करंट। कल लिया था हमने एग्जांपल पहले लेक्चर में, वाटर करंट। तो अब ये मान लो कि उस वाटर में से, वाटर को जब मैंने चार्ज मान लिया, क्या मान लिया, चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज अगर चला गया तो जितना वर्क हुआ वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट? अभी देखिए आप, अब निकालते कैसे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी पहले तो यूनिट पढ़ लेते हैं बेटा। यूनिट क्या है, यूनिट, व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? क्या यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस? नाम से पता चल रहा है, इसका दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं वोल्ट में। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है बेटा, कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मापते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है बेटा, वोल्ट। जैसे अपने घरों में वोल्टेज आती है 220 वोल्ट, वोल्ट यूनिट होगी जूल कूलम। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, अपन ये जानना चाहेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, सभी को 1 1 ले लेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क किया, 1 जूल। कितना वर्क किया बेटा हमने, 1 जूल। अगर 1 जूल वर्क हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच का वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। क्लियर है बेटा, ये 1 1 हमने ले लिया, ये होगी इसकी यूनिट। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का, उसको किस में मापते हैं हम, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वोल्टमीटर। देखो यूनिट क्या है, वोल्ट, और जो इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज कहूं या मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहूं, एक ही बात है बेटा। उस डिवाइस का नाम क्या है, वोल्टमीटर। कल हमने पढ़ा था करंट किसके द्वारा मापा जाता है, एमीटर के द्वारा। अब देखिए जो वोल्टमीटर है, मान लिया इस बल्ब के अक्रॉस मुझे ये देखना है कि इस बल्ब के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्टमीटर हमेशा किस में कनेक्ट करूंगा मैं, पैरेलल में। एमीटर कहां लगाया जाता था बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों इसके। एमीटर लगता था बेटा बल्ब के सीरीज में, क्योंकि करंट क्या होता है, सीरीज में से करंट क्या पास करता है, सेम। भी आपको इस बल्ब में से करंट मापना है कितना पास हुआ, तो क्या करोगे आप, इसके यहां पर क्या लगाओगे, एमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो करंट एमीटर में से पास होगा वही इसमें से होगा, फिर सेम करंट जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मापना है तो वो कहां लगाओगे, वोल्टमीटर, पैरेलल में। क्यों लगाते हैं पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल के अंदर, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बेटा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है पैरेलल में। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास वोल्टमीटर का सिंबल, V से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। अब आइए बेटा इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज करो आपसे ये पूछा गया है कि A पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज था, मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज से ले रहा हूं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, उसको कहां लेके गए, B पर। आपको ये कहा गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से कहां लेके गए, B पर, और उसमें जो वर्क डन आपको बोला गया, A से B पर जाने के लिए जो वर्क डन किया गया वो दे रखा है आपको 10 जूल। कितना दे रखा है, 10 जूल। और ये कहा गया है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ आप। क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा। फॉर्मूला क्या है बेटा, वर्क डन फ्रॉम A टू B, और चार्ज कितना है, यहां पर किससे डिवाइड करते हैं आप, क्या उसे, ये फॉर्मूला है देखिए, ये भी कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना है, 10 जूल। चार्ज कितना है, 1 कूलम, जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम क्या लिखते हैं, वोल्ट।
तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच में? 10 वोल्ट का। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा? 10 वोल्ट का। एक और देखिए आपको ये बोलता है, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए कोई न्यूमेरिकल इसी के बेस पर। सपोज करो आपके पास पॉइंट x है, x पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको 10 वोल्ट। कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। आप किसी चार्ज को, यहाँ पर चार्ज दे रखा है आपको -3 कूलाम। कितना दे रखा है? -3 कूलाम। आप उस चार्ज को यहाँ पर लेके गए, किस पॉइंट पर? y पर। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको ये दे दिया कि जो वर्क डन था वो कितना था? 30 जूल। कितना था? 30 जूल। और यहाँ का क्या पूछा आपसे? बी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है बेटा। क्या पूछा है? बी पॉइंट का पोटेंशियल। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। क्या फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? फिजिक्स में जब डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पोटेंशियल ए से कहां गए? बी पर, तो फाइनल क्या हुआ बेटा? बी। पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना है ए से बी का? बोलिए, ए से बी का वर्क डन आपका 30 जूल। कितना है बेटा? 30 जूल। चार्ज कितना है? चार्ज है हमारे पास -3। क्लियर? अब देखिए बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना है। मान लिया बी पॉइंट का पोटेंशियल V है, ए का पोटेंशियल कितना था? 10। कितना था? 10। ये 3 कूलाम। कितना हो गया बेटा? देखिए आप, ये हो गया हमारे पास -10 जूल अपॉन कूलाम। जूल अपॉन कूलाम को क्या लिखता हूं बेटा मैं? वोल्ट। क्या लिखता हूं? वोल्ट। तो V कितना आया? देखिए आप, ये कितना है? -10 वोल्ट। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? +10 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल आया इस पॉइंट का? 0। समझ में आया? हम क्या निकाल रहे थे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है? मैंने यहाँ पर एक चीज नई तुम्हें ये सिखाई है कि डिफरेंस निकालना हो तो कैसे करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ये वही फॉर्मूला। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वर्क डन होता है ए से बी पर जितना किया, ये गिवन आपको 30 जूल पर यूनिट चार्ज। कितना चार्ज है यहाँ पर? -3 कूलाम। पर हमें किसके लिए निकालना है? यूनिट के लिए। तो मैंने इससे क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। एक और देखिए बेटा इसी के ऊपर। सपोज करो आपको ये देता है, वही 2 पॉइंट हैं x और y। ठीक है? x और y के बीच में आपको ये दे दिया कि x पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है और y पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 20 वोल्ट। कितना दे रखा है बेटा? 20 वोल्ट। और किसी चार्ज को यहां से हम यहां लेके आए, उसके दौरान जो वर्क डन था x से कहां जाने के लिए? y, वो कितना दे रखा है आपको? 10 जूल। कितना दे रखा है बेटा? 10 जूल। और चार्ज जो यहाँ पर गिवन है वो सपोज करो आपको चार्ज दे रखा है 2 कूलाम का। कितने का दे रखा है? 2 कूलाम का। तो देखिए वही पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां जा रहे हो बेटा? x से y। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x y इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम x टू y अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला हो गया बेटा। अब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल एट y माइनस पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम x टू y। कितना है बेटा? 10 जूल। ये कितना है? चार्ज 2 कूलाम। बोलिए पोटेंशियल कितना है यहाँ का? पोटेंशियल ऑफ y कितना है बेटा? पोटेंशियल ऑफ y ये है हमारे पास 20। x का मान लिया v, ये निकालना आपको। कितना आ गया? 10/2। ये हमारे पास आ गया बेटा 10/2 5। जूल अपॉन कूलाम क्या होता है? देखिए यहाँ से जूल अपॉन कूलाम क्या हो गया बेटा? वोल्ट। तो ये आ गया 5 वोल्ट। अगर इसको इधर लेके जाऊं, v को इधर ले जाऊं, 5 को इधर ले आऊं, तो कितना हो गया बेटा? 20 माइनस 5 इज इक्वल टू v। तो v कितना है आपके पास? v की वैल्यू आ गई बेटा 15 वोल्ट। v कौन सा पोटेंशियल लिया था आपने? v लिया था पोटेंशियल एट x।
तो x का पोटेंशियल कितना आ गया 15 वोल्ट। ठीक है, तो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा। ये VA भी लिखा है ना आपने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट VB माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। क्लियर है? कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी शुरुआत से लेके बाद वाले तक कहां पहुंचे, ये फॉर्मूला हो गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर आपको? क्या था पोटेंशियल डिफरेंस में? किस चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी वर्क डन था, वो वर्क डन क्या कहलाता था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्लियर है आपको? ठीक है बेटा। अब जैसे यहां से है कोई ऑब्जेक्ट को मैं इस हाथ से, इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया y, x से कहां लेके गया मैं y पर, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल। देखो यहां से जैसे a से b लेके गया तो कैसे करूंगा? पोटेंशियल ऑफ फाइनल b पॉइंट का माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम a टू b अपॉन q। यहां से देख लो आप, अगर ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसको लिखने का डन, बाकी वर्क डन वैसे की वैसे। ठीक है बेटा, इसको पॉज करके नोट करिए। अब आगे आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। देखिए बेटा, अभी पोटेंशियल एट ए पॉइंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था, अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो फिर एक बार दोनों देखते हैं। देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या था बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैसे डिफाइन किया था हमने? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। और इसको कैसे डिनोट किया था हमने? पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट, यानी ए से बी जा रहे हो तो बी फाइनल हो गया, माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन जो आपका चार्ज है, जितने चार्ज को आप लेके गए हो। पोटेंशियल एट ए पॉइंट में आप एक चीज ध्यान रखो, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था बेटा? जो दो पॉइंट थे ना, वो हमारे से एक निश्चित दूरी के ऊपर थे, फिक्स डिस्टेंस पर थे। पोटेंशियल एट ए पॉइंट में क्या करना है? एक चार्ज को आपको इन्फिनिटी पर पहुंचा देना है, यानी एक चार्ज को आप कहां से लेकर आओगे? इन्फिनिटी से लेके आओगे। इन्फिनिटी क्यों लेते हैं उसका मैं कारण बताता हूं। हम ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल होता है ना, वो कितना है? 0। ये मान रखा है, उससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या करना है? सारा काम वही है। किसको लेके आना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर जहां भी लेके आओगे वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का, यहां से यहां लेके गया ए से बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ गए? अब एक पॉइंट को क्या करोगे? इन्फिनिटी, वहां से लेके आओगे। तो ये डेफिनेशन हो गया बेटा, वर्क डन इन मूविंग ए, ये क्या लिखा था मैंने 1 कूलम को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब देखिए आप, अगर मैं डिफाइन करूं, मैंने ये मान लिया इसी क्वेश्चन से, मैं जो पीछे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था उसी से हम सोल्व करते हैं। ए से कहां लेके गया मैं? बी पर, तो ये था। अब मैं ये कहता हूं कि ए वाले पॉइंट को मैंने कहां शिफ्ट कर दिया? इन्फिनिटी पर। कहां शिफ्ट कर दिया? इन्फिनिटी पर। तो क्या हो जाएगा? अब इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो गया? वी बी लिखूंगा माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन। अब कहां से कहां लेके आए हो? ए से नहीं लेके आ रहे आप, अब कहां से लेके आए हो चार्ज को? इन्फिनिटी से। कहां लेके आए हो? बी पर, डिवाइड बाई चार्ज। क्लियर है? अभी मैंने क्या बताया, इन्फिनिटी से क्यों लेके आते हैं? हम ये मानते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, हमने ये मान रखा है सारी कैलकुलेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग है। वी एज्यूम दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। बेटे ये आपके
सिलेबस में कन्फाइंड नहीं है कि मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊं। हम सिर्फ इतना मान लेंगे कि पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी पर हम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। तो कहां से लेके आए थे बेटा आप, ए की बजाय कहां से लेके आए थे, इन्फिनिटी से। तो ए वाला पॉइंट मैंने क्या कर दिया, इन्फिनिटी यहाँ, ठीक है। तो ये बी आ गया बेटा, बी इज इक्वल टू, ये 0 हो गया। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम क्या करते हैं, 0। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी अपॉन यूनिट चार्ज। क्लियर है, ये डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग होगी। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या उसे डिवाइड कर दिया, तो ये एक चार्ज के लिए आ गया, यूनिट पॉजिटिव के लिए। कहां से कहां बेटा, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर हम लेके आए, वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। तो कहां लेके आए थे तुम, बी पर, तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। किसका हो गया बेटा, बी पॉइंट का। क्लियर है। फिर वही कैलकुलेशन है, अगर यूनिट पॉजिटिव ना लेके, अगर मैं ये मान लूं कि मैं क्यू चार्ज को लेके आया, तो मैंने क्यू के लिए कैलकुलेशन कर दी, क्यू से डिवाइड कर दो गया। क्लियर है। न्यूमेरिकल देखिए बेटा इसी का, मेरे पास इन्फिनिटी के ऊपर कितना चार्ज पड़ा है, 3 कूलम। यूनिट पॉजिटिव नहीं है, कितना है, 3 कूलम चार्ज है। उसको मैं एक्स पॉइंट पर लेके आया, और एक्स पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा, 10 वोल्ट है। आपको ये निकालना है कि यहां से यहां तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा आपको। समझ में आया, बिल्कुल आसान डेफिनेशन। कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ बेटा, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स अपॉन क्यू। अब एक्स के ऊपर पोटेंशियल दे रखा है, कितना बेटा, 10 वोल्ट, माइनस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0। वर्क डन आपको निकालना है इन्फिनिटी से एक्स का, चार्ज कितना है, 3 कूलम का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू वर्क डन। 10 तो है वोल्ट में, और ये कूलम में, 10 कितना था, वोल्ट, और चार्ज कितना है बेटा, कूलम। तो ये देखो फॉर्मूला अभी पढ़ा था अपन ने, वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट बराबर होता है जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम। तो वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय कूलम किसके बराबर आ जाएगा, जूल के। तो वर्क कितना हुआ बेटा, 10 इंटू 3 30 जूल। 30 जूल का क्या आ जाएगा, वर्क। समझ में आया आपको। देखिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार फिर से मैं बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस से ही क्या बना है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क किया। तो ये तो होगी डेफिनेशन किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों डेफिनेशन किसकी हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस की। और एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना, तो ये होगी पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या करना है आपको, इस चार्ज को इन्फिनिटी पर रख दो। तो मैंने क्या किया, जहां जहां ये था उसको इन्फिनिटी पर ले गया। ये देखो v इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। ये पोटेंशियल आ गया। क्लियर आपको। पोटेंशियल के अंदर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना होता है और वर्क कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें लेके जाना है, और उसका क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है बेटा, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अभी हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया हमने, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पढ़ लिया। तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, ये रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ओम्स लॉ किसको रिलेट करता है, किसके बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन V एंड I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, करंट। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम आए बेटा, आप सबसे बेसिक एग्जांपल ये याद रखो कि हमारे पास वाटर लेवल का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ कि हमारे पास 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में वाटर ज़्यादा है और एक में कम है, यानी एक में लेवल वाटर का ज़्यादा है, एक में कम। तो वाटर फ्लो करेगा हाई लेवल से कहाँ पर बेटा, लो लेवल की तरफ। इतना पोटेंशियल का डिफरेंस है। ओम्स लॉ क्या कहता है, कहता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट होगा। सही बात है ये, क्योंकि करंट को पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर यहाँ से भी मैं देखूं भी, जैसे आपको पानी को ज़्यादा फ्लो करवाना है, तो क्या करते हैं बेटा, अपन जो पानी वाली टैंकी होती है, अगर मैं उसको फर्स्ट फ्लोर पर रखता हूँ तो वाटर का फ्लो इतना नहीं आता।
तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 मंजिला मकान है या 3 मंजिला है, तो जो पानी की जो टैंकी है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे अपन रखते हैं, ताकि क्या हो, जो हाइट का डिफरेंस है वो ज़्यादा हो रहे, जो लेवल डिफरेंस है वो ज़्यादा हो, जिससे पानी ज़्यादा फ्लो करे। वही करंट में होता है, करंट को अगर ज़्यादा फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखना पड़ेगा, हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा बेटा। जैसे ये है, मैंने ये कह दिया कि फर्स्ट फ्लोर पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, अगर सेकंड फ्लोर पर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, उसके कारण करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये एग्जांपल है, और यहाँ मैंने कंडक्टर से दे दिया कि कोई कंडक्टर है जिसमें से क्या फ्लो कर सकता है, करंट। सपोज करो एक किनारे के ऊपर मैंने पोटेंशियल लगाया 10 वोल्ट और एक पर 0, तो डिफरेंस कितना हुआ पोटेंशियल का, 10 माइनस 0। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपके पास 10 वोल्ट का। कितने का बेटा, 10 वोल्ट का। तो मान लिया 10 वोल्ट के कारण करंट कितना है, आई। अब मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर पर था, अब मैंने पानी वाली टंकी सेकंड फ्लोर पर रख दी, तो पानी डबल आएगा, हाइट बढ़ेगी ना। तो वही एग्जांपल यहाँ लिया मैंने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल कर दिया 20 वोल्ट, यहाँ पर कर दिया 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया बेटे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हो गया 20 वोल्ट का, 20 माइनस 0 20 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट था आई। अब 20 वोल्ट के कारण मैं कहूंगा उससे डबल हो जाएगा 2i। समझ में आया। इसी को अब अपन लिख देते हैं यहाँ पर, वही है बेटा ओम्स लॉ। क्या कहता है किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर क्यों लिया है, करंट तो फ्लो करना चाहिए ना। अब आप वहां पर इंसुलेटर ले लो और पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसके ऊपर अप्लाई होता है बेटा, स्पेशली ये कंडक्टर के ऊपर। इन ए कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये वर्ड जरूर लिखना है आपको। ओम्स लॉ एप्लीकेबल किस पर है बेटा, सिर्फ कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि कंडक्टर में ही वोल्टेज लगाने से करंट फ्लो होता है। इन ए कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, परंतु शर्त है जहां पर आप ये वोल्टेज लगा रहे हो वहां पर उस इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर क्या रखना है आपको, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहे, टेम्परेचर रहे कांस्टेंट। ये नहीं है कि तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो और टेम्परेचर चेंज होने लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ऑल फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन में क्या आ जाता है बेटा, फिजिकल कंडीशन में आ जाता है, जैसे सपोज करो इस रूम के अंदर मैं कोई प्रैक्टिकल्स करता हूँ, तो अगर मैंने ये कंडक्टर लिया तो फिजिकल कंडीशन इसके बाहर की सारी कंडीशन आ जाएंगी। इसके बाहर का प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके बाहर का स्ट्रेस हो गया, सब चीजें जो हैं वो क्या रखनी है आपको, कांस्टेंट। इन कंडीशन के अंदर ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, इसको हटाते इसकी जगह क्या लगेगा, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं हम R से। ये वाला निशान फिजिक्स में हटाते हैं हम साइंस के अंदर, तो एक कांस्टेंट लगता है, V इज इक्वल टू IR। इस R का नाम क्या है बेटा, R इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। R का नेम क्या है, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, R इज इक्वल टू V अपॉन I। I डिवाइड में चला जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो बेटा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट डालने का काम करेगा। करंट क्या कर रहा था, किसी भी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा था, जैसे यहाँ था, यहाँ था। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, जो ये कांस्टेंट आया है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। वो क्या करता है बेटा, करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। कैसे डालता है, ये मान लो कि यहाँ करंट जा रहा था I, कितना करंट जा रहा था I। ये पहले क्या था, ये I करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है। ये मान लिया कि ये रोड के ऊपर ब्रेकर आ गया एक तरीके से। ब्रेकर का काम क्या होता है बेटा, स्पीड को क्या कर देता है, स्लो। तो वही काम ये करेगा, ये ब्रेकर की तरह ही है। ये क्या कर देगा, इसको करंट को स्लो कर देगा। स्लो का मतलब करंट की वैल्यू को घटा देगा। समझ में आया। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अपोज का मतलब क्या होता है, विरोध करना। करंट के गुजरने का क्या करेगा, विरोध। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, यानी एक दूसरे का उल्टा हो गया। ब्रेकर है तो स्पीड को घटाएगा। समझ में आया बेटा। देखिए अब आ जाओ यूनिट ऑफ R। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो फॉर्मूला देखो, R क्या था, V अपॉन I।
तो V को किस में मापते हैं बेटा, V को मापते हैं वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है वोल्ट में। I को किस में मापेंगे, I को मापेंगे बेटा एम्पियर में, ठीक है। तो R ये वोल्ट एम्पियर में। अब R की अपनी भी एक यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, नाम क्या है टॉपिक का, ओम्स लॉ। तो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसने यूनिट रख दी, ये भी अच्छा हुआ, अदरवाइज आपको एक अलग यूनिट याद करनी पड़ती। ये काफी सारे लॉ है ना साइंस के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो यूनिट थी ना मैक्सिमम, जैसे फोर्स की यूनिट आप क्या लेते हैं न्यूटन, तो न्यूटन साइंटिस्ट था, उसने जो लगभग फोर्स वाले एक्सपेरिमेंट उसी से परफॉर्म हुए, सारे जो लॉ थे फोर्स के, तो न्यूटन रख दी। वही यहाँ पर है, यहाँ पर जो नया कांस्टेंट आया ओम ने अपने नाम पर ही उसकी यूनिट रखी ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है बेटा ओम। अब ओम का सिंबल ये होता है ये, ठीक है। अब क्या होता है, नई यूनिट आते ही अपना ये काम बन जाता है कि हम उसकी यूनिट को डिफाइन करें, एक यूनिट कितना होता है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। तो बेटा बिल्कुल आसान है, जो फॉर्मूला बन गया ना, ये फॉर्मूला बन गया था आपके पास, इसमें सारी चीज़ों को 1 1 ले लो। मैंने ये कह दिया ये 1 वोल्ट, ये मैंने कितना कह दिया 1 एम्पियर। तो आप सिंपल कहोगे करंट V क्या करता है, V प्रोड्यूस I, यही होगा ना, V किसको प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है करंट को। तो अपन डेफिनेशन क्या बनाएंगे, हम ये लिखेंगे इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करे, produces current of 1 ampere, produces current of 1 ampere। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना करंट पैदा कर दे 1 एम्पियर, देन R is said to be 1 ओम। रेजिस्टेंस को हम कितना कहेंगे बेटा, रेजिस्टेंस को 1 ओम कहेंगे। क्लियर है आपको। अब देखिए हमें ग्राफ बनाना है V और I के बीच का। सपोज करो अपन ने जैसे यहाँ से एग्जांपल से क्लियर कर लिया था, ये जब वोल्टेज 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट भी कितना होगा 0। फिर मैंने ये कहा कि मैंने वोल्टेज लगाई यहाँ पर, इस एग्जांपल में कितनी वोल्टेज लगाई बेटा 10। तो मान लिया मेरा करंट आया कितना 2 एम्पियर, मैंने अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर ये मेरा करंट हो गया 2 एम्पियर, ऐसे में लाऊंगा मैं, ठीक है, ये पॉइंट बन गया मेरा। फिर मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज कितनी लगाई 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, ये एग्जांपल है बेटा सिंपल। 20 वोल्ट के कारण कितना करंट आया मेरा, बोलो 20 वोल्ट के कारण करंट डबल हो जाएगा ना, देखो 2i था, 20 थी i था, ये कितना 2i, तो ये कितना हो गया, जैसे एग्जांपल है ये हो गया 4 एम्पियर, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने वोल्टेज कितनी लगाई 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट के कारण मेरा करंट कितना हो जाएगा, भी वोल्टेज अगर वो कर दी तो करंट कितना हो जाएगा मेरा 6। इन पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा बेटा, आप ग्राफ के ऊपर ये करोगे, ग्राफ के ऊपर भी आप ये करके देख सकते हो, तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्या आ जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो टेढ़ापन है ना बेटा, इस टेढ़ेपन को क्या बोलते हैं, देखो ये वाली लाइन है, इसके साथ ऐसे टेढ़ी हुई है, जैसे अपने घरों में नहीं होता, घरों में अपना अगर जो घर के आगे अपना जो रोड है, जो वो अगर अपने घर से काफी नीचे है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे ढलान बना देते हैं ना। इस ढलान का नाम क्या है बेटा, ये जो ढलान होती है, इस ढलान को कहते हैं अपना स्लोप, क्या कहते हैं, ये स्लोप होता है बेटा, ठीक है। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो बेटा ये है टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, ये सारे एंगल, ये वाला एंगल में थीटा कह दूं, ये वाला एंगल में थीटा कह दूं, या ये वाला, एक ही बात है बेटा। या क्या होता है, या आप क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये कौन सी एक्सिस ले ली मैंने, ये मैंने कह दी वाई एक्सिस है, और ये मेरी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के कोई भी दो पॉइंट, उनको डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस के किसी भी दो पॉइंटों से, तो आप क्या निकाल सकते हो, जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप किसकी वैल्यू देगा आपको, स्लोप आपको वैल्यू देगा बेटा रेजिस्टेंस की। किसकी वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की। देखो अभी बताता हूँ आपको, अपन ये वाला ले लेते हैं, देखो ये वाला, यहाँ
ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी है बेटा 30 है ना, तो ये हो गया 30। ठीक, अब यहाँ 30 हो गया, नीचे वाला पॉइंट ये, यहाँ वोल्टेज कितने है 20, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 डिवाइड बाई x2 माइनस ये x2 हो गया, ये वाला फाइनल पॉइंट, ये वाली कितनी है वैल्यू, ये 6, कितनी है 6 माइनस x1 ये 4, कितना है बेटा 10 डिवाइड बाई कितना आ गया 2, 10 डिवाइड बाई 2 कितना है आपका, ये आ गया 5। ठीक है, ये किस में था, ये तो था V था वोल्ट में, I किस में था, करंट हमने किस में मापा बेटा एम्पियर में, और ये किस में माप लेते हैं हम वोल्ट में, तो ये तो हो गया वोल्ट और ये हो गया एम्पियर। क्या हो गया बेटा, वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर क्या हो गया ओम, तो ये रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम। समझ में आया, आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। अब मैं ये पॉइंट ले लूँ, मैं ये कह दिया ये वाला डिफरेंस, तो ये कितना हो गया बेटा यहाँ 30 और नीचे वाला कितना हो गया 0, तो अगर यहाँ से निकालूँ यहाँ वाले से, ये कितना हो गया 30 माइनस 0, और ये नीचे वाला कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, यहाँ कितना है 6 माइनस 0, 30 बटे में 6 कितना है बेटा, यहाँ से भी 5 ओम हो गया। ठीक है, ये किसमें वोल्ट आ गई और ये क्या आ गई इसकी यूनिट एम्पियर। ये तो 30 वोल्ट था, ये एम्पियर था। ये क्या तरीका है, ये रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। क्या निकालने का बेटा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीधा टेंजेंट थीटा भी निकाल सकते हो अगर एंगल दिया हो तो। अदरवाइज क्या करना है, y2 माइनस y1 क्या होता है बेटा, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, y ये y एक्सिस है इसीलिए मैंने इसको y2 लिखा है। आप अगर यूं लिखना चाहो तो यूं भी लिख लो इसको, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल, कोई भी 2 वोल्टेज ले लो, उनको किससे डिवाइड कर दो, किन्हीं भी 2 करंट से, i2 माइनस i1। v2 ये वोल्टेज है फाइनल, v1 कोई भी यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, जो मर्जी लेना चाहो ले सकते हो आप। समझ में आया बेटा। अब आ जाओ बेटा इसके ऊपर, जो हमने ये कांस्टेंट लिखा था, r को क्या लिखा था मैंने कांस्टेंट, जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू, r किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, r डज नॉट डिपेंड, r जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो देख लेते हैं इसको, देखिए बेटा, r डज नॉट डिपेंड ऑन v एंड i। अब कई बार बच्चों को ये होता है फॉर्मूले के अंदर दोनों आ रहे हैं, देखो v भी आ रहा है i भी आ रहा है, तो रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करे, नहीं, क्यों नहीं करेगा। अब ये देखो, आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अरे यही तो ओम्स लॉ है, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज कह दूं या पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, करंट। तो ये दोनों, ये बढ़ने से ये भी बढ़ जाएगा। तो R ना तो V पर डिपेंड करेगा ना ही I के ऊपर। R किस पर डिपेंड करता है, R डिपेंड ऑन कंडक्टर, R डिपेंड ऑन कंडक्टर। आपको ये देखना है कि वो कंडक्टर जो है ना वो किस चीज का बना हुआ है, सिर्फ R उसी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये बेटा मैं सारे पॉइंट इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर हैं, तो वहां पर जब आप इन चीजों को पढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, इसको पॉज करके आप नोट कीजिए।